हम्म। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा विधान परिषद के सभी सदस्य एवं आम जनता, आप सबों से अपील है कि बिहार राज्य कार्यपालक सहायक 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का उद्देश्य ये है कि हमारे लिए लागू सुविधा को मिशन द्वारा दिन प्रतिदिन हटाया जा रहा है या घटाया जा रहा है। महोदय, यहाँ कहना ये है कि आपको जो जानकारी है कि कार्यपालक सहायकों के द्वारा बार बार हड़ताल किया जाता है, ये एक तथ्य आपके सामने है। परंतु इस तथ्य का सत्य यह है कि ऐसा कुछ हर बार किया जाता है जिसकी वजह से कार्यपालक सहायक हड़ताल करने के लिए बाध्य होते हैं। वर्तमान में 2 दिवसीय धरने के बाद हम लोगों ने एक संदेश देने की कोशिश की थी कि हमारी जो लंबित मांगे या यूं कहें कि हमारे लिए जो उच्च स्तरीय समिति के अनुसार लागू है उसके आलोक में कार्य किया जाए, परंतु मिशन इससे इतर दूसरे रास्ते चल रही है और हमारी सुविधाओं को और काटने की कोशिश कर रही है। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई कार्यपालक सहायकों को कई जिलों से हटा दिया गया तथा उनके स्थान पर निजीकरण के माध्यम से कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की गई, जो कि उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसाओं का भी विरोध करता है और सरकार और सदन के लिए गए निर्णय से ऊपर मिशन जाके कार्य कर रहे हैं। आपको महोदय बताना चाहेंगे कि कार्यपालक सहायक पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और बार बार उनको प्रताड़ित करने का कोशिश ही नहीं किया जा रहा, बल्कि सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग तो अभी वर्तमान में एक मुद्दा तो है ही, साथ में कई बार आपको कई मंचों से अधिकारियों द्वारा भी ये बताया गया है कि कार्यपालक सहायकों के हितों और अधिक मानदेय देने के लिए हम दक्षता परीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं, लेकिन इसके तथ्य और सत्य का अवलोकन किया जाए तो कुछ और ही नजरिया प्रस्तुत होता है। वर्तमान में हाल के दिनों में नए कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की गई। उस नियुक्ति में उन कार्यपालक सहायकों को 3 माह की नियुक्ति दी गई और ये कहा गया कि अगर 3 माह के अंदर बेल्ट्रॉन के द्वारा निर्धारित दक्षता परीक्षा को अगर वो पास नहीं करते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बताया जाए, ये सोचने की बात है कि जो कार्यपालक सहायक 3 माह की नौकरी पर रखे जाते हैं और दक्षता परीक्षा के नाम पर उनसे परीक्षा लिया जाने की बात कही जाती है, और दूसरी तरफ मिशन द्वारा ये कहा जाता है कि ये दक्षता परीक्षा अधिक मानदेय बढ़ोतरी के लिए है। क्या इसमें और नए नियुक्ति में कोई समरूपता दिख रही है? बताए गए बातों में कोई समानता है? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि बिहार के गरीब युवाओं और गरीब तबके से आए बहुत ही कष्ट और मजबूरी के साथ कंप्यूटर लैपटॉप खरीद के कर्ज करके वो नौकरी को ज्वाइन किए हैं और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, चीटिंग किया जा रहा है, ये एक तरह से समाज के लिए कोढ़ बनते जा रहा है मिशन। इसलिए ये व्यक्तिगत लाभ का स्थान ना बन के रह जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें, अन्यथा बिहार के आम जनता और युवाओं के भविष्य के साथ खुले तौर पर आप खेल करने की छूट दे रहे हैं। इसलिए आपसे अपील है कि इसमें बिल्कुल आप हस्तक्षेप करते हुए कठोर निर्णय लेने का कष्ट करें और बीपीएसएम के गलत मंशा पर रोक लगाएं। धन्यवाद।